गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ओनली JKSSB में। हम कर रहे थे मैथ पोर्शन में परसेंटेज की क्लास 3 चल रही है, जिसमें हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आपके सामने ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को कहते हैं वेन डायग्राम क्वेश्चन। तो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या ट्रिक है, वो इस क्वेश्चन में आपको बताता हूँ मैं। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। इन ए क्लास 60% स्टूडेंट्स पास इन हिंदी। ये कह रहा है कि एक क्लास है, उसमें हिंदी में 60% बच्चे पास हो रहे हैं और 45% इन संस्कृत में 45% बच्चे पास हो रहे हैं और 25% बच्चे इन दोनों के बीच में 25% बच्चे पास हो रहे हैं। मतलब कुछ बच्चा इसमें और कुछ बच्चा इसमें, जो मिला के 25% जो है बोथ में पास हो रहा है, हिंदी में भी और संस्कृत में। तो कितने परसेंट बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, इसको निकालने के लिए वेन डायग्राम का सहारा लेंगे। वेन डायग्राम होती है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह बनाते हैं। तो वेन डायग्राम या तो पास की बनेगी या तो फेल की बनेगी। तो वेन डायग्राम किसकी बनेगी वो डिपेंड करता है कि आपको ये जो बोथ सब्जेक्ट है क्वेश्चन में, ये इसमें क्या दे रखा है, पास दे रखा है या फेल दे रखा है। हमारे क्वेश्चन में ये चीज़ पास दे रखी है, तो वेन डायग्राम पास की बनेगी। तो किस तरह बनेगी वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो हिंदी में कुछ बच्चे पास हुए। कितने बच्चे पास हुए? 60%। तो हिंदी में कितने बच्चे पास हुए? 60%। और संस्कृत में कितने बच्चे पास हुए? 45%। दोनों में कितने बच्चे पास हुए? 25। ये जो बीच का एरिया, ये बोथ का एरिया है, 25%। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 25% बच्चे दोनों में पास हुए। अच्छा, हिंदी में कितने बच्चे पास हुए? 60%। तो 25% तो इसमें वो वाले बच्चे आ जाएंगे जो बोथ में पास हैं, प्लस जो बाकी बच गए। तो बाकी कौन से बच गए? 60 माइनस 25, कितना बच गया? 35। ठीक है। अच्छा, हिंदी में जो सिर्फ हिंदी में पास हुए वो कितने थे? 35। अच्छा, अब संस्कृत में 25% तो बोथ वाले थे, तो संस्कृत में कितने पास हुए? संस्कृत में पास हुआ 45 माइनस 25, ये कितना बच गया? ये हो गया 20। अच्छा, सिर्फ संस्कृत में पास हुए वो 20 थे, सिर्फ हिंदी में पास होने वाले 35 थे, और जो दोनों में पास होने वाले थे वो 25 थे। तो टोटल पास कितने हुए? टोटल पास आपके हो गए 35 प्लस 25, 35 प्लस 25 प्लस 20, कितने हो गए? ये 10। ये 80। अच्छा, टोटल पास हो गए 80, तो फेल कितने हुए? टोटल परसेंटेज 100 की होती है, तो पास 80 हुए हैं, तो फेल कितने हुए? 100 माइनस 80 मतलब 20% बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप एक क्वेश्चन इस तरीके से निकालेंगे। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दें, मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वो है ये। इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट स्कोर 40% मार्क्स टू पास। ये कह रहा है एक एग्ज़ाम में एक बच्चे को पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स लेने पड़ेंगे? 40%। एक कैंडिडेट हु गेट 220 मार्क्स फेल्ड बाय 20 मार्क्स। कहता है एक बच्चे को 220 मार्क्स मिले, 220 मार्क्स, और वो 20 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया। तो बताइए टोटल मार्क्स कितने हैं एग्जामिनेशन के? ये क्वेश्चन भी ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको जिस तरीके से करूँगा एक बार मेथड देख लीजिए। वो मेथड यूज़ करेंगे तो ईजी निकल पाएगा। अगर आप कोई और मेथड यूज़ करेंगे उससे भी निकल सकता है, पर क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो कौन सा मेथड है वो देख लीजिए। ये है कैंडिडेट। ठीक है, कैंडिडेट को कितने परसेंट मार्क्स चाहिए पास होने के लिए? 40%। तो मान लीजिए ये बैरियर कितना है? 40% का बैरियर है। ठीक है, एक जनरल बच्चे को 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, अब इसके मार्क्स एक बच्चा है, उसके मार्क्स कितने आए? 220 मार्क्स आए। तो 220 मार्क्स आए और कितने मार्क्स से फेल हो गया? 20 मार्क्स के। इसका मतलब उसके मार्क्स 220 आए और कितने मार्क्स से फेल हो गया? 20 मार्क्स से। अगर उसके 20 मार्क्स और आ जाते तो उसके कितने बन जाने थे? 40% बन जाने थे। ठीक है, ये कह रहा है कि 20 मार्क्स से फेल हो गया। एक बच्चे के 220 मार्क्स आए
और 20 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब 40% आने के लिए उसको और कितने मार्क्स चाहिए थे? 20 मार्क्स चाहिए थे। तो मतलब 40% के लिए उसको कितने मार्क्स चाहिए थे? 220 प्लस 40 और 20 कितना हुआ? 240। तो इससे क्या पता चला कि 40% हमारा किसके बराबर है? 240 की वैल्यू के बराबर है। ठीक है। अच्छा, एक किसके बराबर है? 240 बटा 40 के बराबर है। और इसमें से हमें निकालना है, तो ये 4 6 आ गया। अच्छा, तो हमें हमारे पूरा एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होता है, 100% के बराबर होता है। तो 100% किसके बराबर होगा? 6 इंटू 100 मतलब 600। तो टोटल एग्जामिनेशन मार्क्स हमारे कितने हो गए? 600। ऑप्शन सी। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करें, फिर मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या आपको डाउट है। मुझे लगता नहीं है उसमें डाउट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का, वो भी स्टूडेंट गॉट obtained 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। एक स्टूडेंट को 33% चाहिए मार्क्स पास होने के लिए। तो स्टूडेंट को कितने मार्क्स चाहिए? 33% चाहिए मार्क्स पास होने के लिए। ठीक है। ही गॉट 25% ऑफ टोटल मार्क्स एंड फेल्ड बाई 40 मार्क्स। कह रहे हैं वो उसको कितने मार्क्स मिले? उसको 25% मार्क्स मिले और वो कितने नंबर से फेल हो गया? 40 नंबर से फेल हो गया, क्योंकि पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए थे। ये बैरियर था पास का। तो पास के 33% मार्क्स चाहिए थे, पर उसे मिले 25% मार्क्स। फेल कितने मार्क्स से हो गया? 40% से। अच्छा, इस परसेंट और इस परसेंट में कितने का गैप है? 25% और 33% तक जाने में कितने का गैप है? 8% का गैप है। तो इसका मतलब ये है जो 8% की वैल्यू है वो क्या है? 40 की वैल्यू है। इसको 8% और मिल जाते 33% बन जाता। तो हमें 8% दे दी, तो 8% किसके बराबर हुआ? 40 के बराबर हुआ। 8% 40 के बराबर, तो 1% किसके बराबर हुआ? 40 बटा 8, 8 5 जा। अच्छा, तो हमारा हमारा टोटल एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का होता है? 100% का होता है। तो 100% मतलब 5 इंटू 100 मतलब कितने मार्क्स का पेपर था? 500। इजी मेथड, आराम से निकल गया। कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। अच्छा, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगी, आराम से हो जाएगा। कह रहा है एक बच्चे को 32% मार्क्स मिले साइंस सब्जेक्ट में आउट ऑफ 300। 300 में से 32% मार्क्स मिले। हाउ मच मार्क्स ही स्कोर इन लैंग्वेज पेपर आउट ऑफ 200 की उसकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी हो जाए? 46% हो जाए। तो अच्छा, उसको साइंस में कितने मार्क्स मिले? सीधा निकाल दो। साइंस में कितने मार्क्स मिले उसको? 32% ऑफ 300। ऐसा निकालोगे तो निकल जाएगा 32 बटा 100 इंटू 300, मतलब उसको 96 मार्क्स मिले साइंस में। अच्छा, लैंग्वेज पेपर में हमें मार्क्स बताने हैं कि उसको कितने मिलेंगे। उसको एक्स मान लीजिए। ठीक है। कितने में से मिलेंगे? 200 में से मिलेंगे कि उसकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी हो जाए? 46% हो जाए। तो ये ठीक है। तो इसे कैसे निकलेगा? तो भाई ओवरऑल परसेंटेज के लिए टोटल नंबर ऑफ मार्क्स चाहिए। तो एक साइंस के मार्क्स कितने हैं? 96। लैंग्वेज के हमें पता नहीं है, उसको एक्स ले लिया, एक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। एक मार्क्स आपका 300 है, एक टोटल आपका 200 है। टोटल मार्क्स कितने हैं? 500। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? इंटू 100 कर देते हैं। ये किसके बराबर आना चाहिए? 46 के बराबर आनी चाहिए। 46% के बराबर आनी चाहिए। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे, निकल जाएगा। कट गया यहाँ से। 96 प्लस एक्स इज इक्वल टू 46 इंटू 5। 96 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 5 33, 5 5 20, 230, 230 माइनस 96, 124। तो आपके कितने मार्क्स आने चाहिए एक्स लैंग्वेज पेपर में? 124 आने चाहिए। 200 में तो आपकी 46% ओवरऑल परसेंटेज होगी।
सॉरी 134 230 माइनस 96 134। तो ये आपका आंसर होगा। सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ट्री टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। ट्री टाइप क्यों कहते हैं आपको बताता हूँ। इसमें ट्री टाइप की फॉर्म में वो बनता है। राम स्पेंड 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। राम अपनी 40% सैलरी फूड में कंज्यूम करता है, 20% सैलरी हाउस रेंट में कंज्यूम करता है, 10% एंटरटेनमेंट में ख़त्म करता है और 10% कन्वीनियंस में। इफ़ हिज सेविंग एट द एंड ऑफ मंथ ₹1500 है, तो बताइए उसकी सैलरी कितनी है। कह रहा है उसकी अगर मंथली सैलरी है क्या है, वो अपनी मंथली सैलरी का 40% खाने में कन्वर्ट करता है, 20% हाउस रेंट देता है, 10% अपने मस्ती एंटरटेनमेंट में खर्च करता है और 10% अपना कन्वीनियंस मतलब ट्रैवल में ख़त्म करता है, और उसके बाद वो 1500 रुपये महीने का बचा लेता है। तो बताइए उसकी सैलरी कितनी है। तो हमें ये परसेंटेज का सवाल है, हमें सबसे पहले सैलरी को लेट करना है। सैलरी को क्या लेट करेंगे, सैलरी को जब भी कोई चीज़ लेट करनी होती है परसेंटेज में 100 लेट करते हैं। अच्छा 100 के हिसाब से अब ये ट्री बनेगा, इसलिए ट्री टाइप क्वेश्चन कहते हैं क्योंकि इसमें ट्री बन रहा है। आपको दिखाता हूँ। अच्छा फूड में कितने 40 खर्च होते हैं इसके। अच्छा हाउस रेंट में कितना खर्च होता है, हाउस रेंट में 20 खर्च हो रहा है। एंटरटेनमेंट में कितना खर्च हो रहा है, एंटरटेनमेंट में 10 खर्च हो रहा है। और कन्वीनियंस में कितना खर्च हो रहा है, वो भी 10 खर्च हो रहा है। अच्छा टोटल खर्चा कितना हो गया, 40 20 60 70 80। तो बाकी क्या हो गया, बाकी सेव हो गया। तो सेविंग कितना हो रहा है, सेविंग हो रही है इसकी 20। अच्छा हमें सेविंग कितनी दे रखी है 150। तो इस हमारा 20 इनके कितने के बराबर है, 1500 के बराबर है। तो हमारी एक वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1500 बटा 20 75 के बराबर होगी। अच्छा तो हमने वैल्यू 100 ली थी, तो हमारी 100 वैल्यू कितने के बराबर होगी, हमारी 100 वैल्यू होगी 75 इंटू 100, 7500 निकल गया इजी। इसको ट्री टाइप क्वेश्चन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ट्री की ब्रांचेस बन रही है। ये एक ट्री है, उसकी ये ब्रांचेस हैं, इसलिए इसको ट्री टाइप क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इलेक्शन को लेके कुछ क्वेश्चन परसेंटेज में बहुत फेमस है। ये मैक्सिमम टाइम पे रिपीट होते भी और मैक्सिमम एग्जाम में देखे भी गए हैं। किस तरह निकालना है इनको वो इस क्वेश्चन में समझेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 8% ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। कह रहा है 8% ऑफ वोटर इलेक्शन के अंदर अपना वोट कास्ट ही नहीं किया, मतलब वोट डाला ही नहीं। ठीक है। इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स। तो इस इलेक्शन में केवल 2 ही कैंडिडेट खड़े हुए थे। तो विनर जो जीतने वाला विनर obtained 48% ऑफ टोटल वोट्स। जो जीतने वाला है उसको 48% टोटल वोट पड़े, और अपने उस बंदे ने डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट। उसने अपने विरोधी को 1100 वोट से हरा दिया। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे। ठीक है। तो हमें लेट क्या करना है, वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या थे, टोटल वोट्स हमने बताया जब परसेंटेज में क्या लेट करेंगे 100। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, 8% वोटर ने वोट ही नहीं डाला, इनवैलिड हो गया वोट। तो इसका मतलब 8 वोट पड़े ही नहीं। तो टोटल वोट कितने पड़े, 92 पड़े। 100 में 8 गया 92। अच्छा अब यहाँ देखेंगे, अब कह रहा है जो विनर है, विनर को कितने वोट पड़े। विनर ऑब्टेन 40% ऑफ टोटल वोट्स। टोटल वोट कितने थे, इसका 48% विनर को मिला है। तो विनर गॉट इसका 48% मतलब 48। अच्छा लॉस्ट कैंडिडेट को कितना मिला, अगर विनर को 48 मिल गया 92 से, 92 माइनस 48 कितना हो जाएगा 42, सॉरी 12 में से 8 गया 4, 44। तो लॉस्ट को कितना मिला 44। ठीक है। तो कितने का अंतर है विनर और लॉस्ट में, विनर लॉस्ट में 4 का अंतर है 4। और हमें अंतर कितना दे रखा है, हमें अंतर दे रखा है 1100 वोट का। तो कितने से हराया है, मतलब हमारी जो 4 की वैल्यू है वो 1100 के बराबर है। हमारी जो 4 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1100 के बराबर है। तो हमारी एक वैल्यू कितने के बराबर होगी 1100 बटा 4। ठीक है। और
टोटल वोट कितने थे 100, तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर होगी 1100/4 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, निकल जाएगा आपको 425 जा, इसको सॉल्व कर 27500, ये आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट हो तो एक बार देख लीजिए अच्छे से, कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी इलेक्शन का क्वेश्चन है उसी तरीके का, इसको देख लेते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स के बीच के इलेक्शन में द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ पोल 60% ऑफ वोट पोल्ड इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 14,000 वोट्स। ये कह रहे हैं अगर दो बंदों के बीच में इलेक्शन हुई तो जो कैंडिडेट 60% वोट पड़े वो मेजॉरिटी से इलेक्शन जीत गया, मतलब 14,000 वोटों से। नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय विनिंग कैंडिडेट, तो विनिंग कैंडिडेट को कितने वोट पड़े, कितने वोट मिले। तो सबसे पहले टोटल वोट्स मान लीजिए, टोटल वोट्स कितने हैं 100 मान लीजिए। ठीक है, तो एक कैंडिडेट को 16, जो विनर था उसको कितने वोट पड़े 60, लूजर को कितने वोट पड़े 40। ठीक है, 60 अगर इसको पढ़ के लूजर को 100 - 60 40 हो जाता है, या 40% मान लो तो 40 हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड सेंटेंस पढ़ी, द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ वोट पोल्ड इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 14,000 वोट्स। वो 14,000 वोटों से इलेक्ट हुआ, इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 14,000 वोट्स। तो अब हमें ये बोल रहा है, अब यहाँ से हमें थोड़ा क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। तो ये क्या कह रहा है, द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ वोट पोज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 40,000 वोट। कह रहा है जिसको 60% वोट पड़े हैं वो मेजॉरिटी से इलेक्शन जीत गया, कितने वोटों से 14,000 वोटों से। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कितने वोटों से जीता, हमारे कंसेप्ट के हिसाब से हमारे टोटल वोट 100 थे, विनर को 60 मिले, लूज़र को 40 मिले। तो हमारे यहाँ कितने से विनर जीत गया 20 से। तो जो हमारा 20 है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 14,000 के। तो हमारा एक कितने के बराबर हुआ 14,000/20, मतलब इस 700 के बराबर हुआ। तो जो हमारा 100 है वो कितने के बराबर हुआ, वो हुआ 700 × 100, मतलब 70,000। पर हमें ये टोटल वोट नहीं निकालने हैं, हमें क्या निकालना है एक्चुअली, हमें निकालना है विनर 60। तो अगर एक 700 के बराबर है तो जो विनर है, जो हमारा विनर है, जो उसकी वैल्यू 60 है, वो कितने के बराबर हुआ 700 × 60, 7 6 जा 42,000। ये ऐसे निकालना है, ऑप्शन सी। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में या कहीं भी कोई दिक्कत है प्लीज़ पूछ लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है इस परसेंटेज चैप्टर का। इसके बाद मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम JKSSB में आए हुए कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मुझे पता है कि जो जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया है उस ट्रिक को लगा के, उस कंसेप्ट को लगा के आप आराम से वो परसेंटेज के क्वेश्चन निकालेंगे। तो हम लास्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है एक अलॉय है जिसमें 12% कॉपर है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए अलॉय होता क्या है। अलॉय दो मेटल्स का मिक्सचर होता है, एमेलगम होता है। ठीक है, ये आप साइंस में पढ़ेंगे, मिक्सचर होता है या एमेलगम क्या होता है, पिघला के मिक्स किया जाता है, एमेलगम। जब हम साइंस पढ़ेंगे उसमें इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो जो अलॉय है उसमें 12% कॉपर है। ठीक है, तो उसमें हाउ मच अलॉय विल बी देयर, तो टोटल अलॉय कितना है। ये कह रहा है एक अलॉय एक वस्तु है, अलॉय है, उसके अंदर 12% क्या है, कॉपर है। तो आप एक मान लीजिए सबसे पहले कि अलॉय टोटल कितना है, अज्यूम कर लीजिए 100 है, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ। तो कॉपर कितना है उसमें, कॉपर मान लीजिए कितना है 12। ठीक है, अदर जो भी मटेरियल होगा वो कितना है, वो इसके अलावा है 88। ठीक है,
तो हमें दिया क्या हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि जो हमारा कॉपर है 12 यहाँ पे कितने के बराबर है, 69 kg ऑफ कॉपर के बराबर है। तो हमारा 12 69 के बराबर है। तो हमारा एक कितने के बराबर होगा, 69/12, 3 4 12, 3 2 6, 3 3 9, 23/4 के बराबर होगा। तो हमारा 100 कितने के बराबर होगा, जो हमारा 100 अलॉय है, 23/4 इंटू 100, 425 जा, अच्छा 23 इंटू 25। अच्छा अब एक ट्रिक देखिए, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, टाइम लगेगा। अब ऑप्शन देखिए, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 15 आता है। मतलब लास्ट डिजिट क्या आएगी, 5 आएगी। क्या यहाँ 5 है, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। क्या यहाँ 5 है, यहाँ भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ भी 5 लास्ट डिजिट नहीं है, यहाँ भी, तो यहीं है 5 लास्ट डिजिट, तो यही मेरा आंसर है 575 kg। ठीक है, इस कई बार हमें ऑप्शन से आराम से क्वेश्चन निकल जाते हैं। अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ऑप्शन से आंसर निकालना नहीं सिखा रहा हूँ। जैसे जैसे हम लेक्चर्स आगे बढ़ाएंगे, अपने कंसेप्ट आगे बढ़ाएंगे, रिवीजन करेंगे, तो उस टाइम पे मैं आपको ऑप्शन से भी आंसर निकालना सिखा दूंगा। तो आज का परसेंटेज का ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में परसेंटेज के JK SSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो परसेंटेज के क्वेश्चन आए होंगे उनको देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, अपना कंसेप्ट लगाएंगे, जो मैंने पढ़ाया उस कंसेप्ट को लगाएंगे, उस ट्रिक को लगाएंगे और क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू, नमस्कार।